हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोशन। वेलकम बैक टू रोशंस प्राइस एक्शन। तो चलिए देखते हैं कल कैसे ट्रेड कर सकते हो प्लान आप लोग या मैं भी। लोग बैंक निफ्टी निफ्टी और कुछ स्टॉक्स देखेंगे। तो चलिए पहले एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, मैंने क्लियरली यहाँ पे बोला था कि ये 20 EMA के आसपास में अगर ऐसा कैंडल बनाता है तो यहाँ से ये ऐसे ऊपर जा सकता है। ये यहाँ का ब्रेकआउट दे दिया है। अब इसके ऊपर अगर ऐसा कोई ब्रेकआउट देता है तो उसका सिंपल आप टारगेट कैसे लगा सकते हो कि ये देखो जहाँ से इसने ब्रेकआउट लिया है, ठीक है, जहाँ से भी इसने ब्रेकआउट लिया है वहाँ से देखो कि लास्ट लो कौन सा है। तो ये है लास्ट लो। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से फीबो रिट्रेसमेंट ड्रॉ करो और देखो। तो ये 1.6 होता है, ये हमारा पहला टारगेट होता है, और 2 होता है पहला टारगेट अगर ऐसा ब्रेकआउट देता है तो मतलब यहाँ से डबल, करेक्ट। तो ये हमारा टारगेट हो सकता है 39,835, जबकि ये 39,270 के ऊपर होल्ड कर ही रहा है। तो अगर ये इस कैंडल के 50% को, अगर इस कैंडल के 50% को जो कि यहाँ के आसपास है, जो 39 का राउंड नंबर है, 39,000 का राउंड नंबर, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो फिर यहाँ से ये और भी ऊपर जा सकता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, इतना अच्छा रैली के बाद अगर कल मार्केट गैप अप करता है तो वो एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी भी होगी। तो वो गैप को फिल करके फिर ऊपर जाएगा तो बेटर होगा लॉन्ग पोजीशन के लिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कल। चलिए निफ्टी देखते हैं। निफ्टी में भी दोस्तों मैंने यही आसपास में बोला था कि ये रिवर्सल लेगा 13,441.50 के आसपास, और यहाँ से देखिए ये अच्छा रैली दिया है। तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो 1:2 का टारगेट मिल गया है। लेकिन प्रिसाइजली अगर हम इसको मैप कर लें तो 18,470 के आसपास का फीबो 2 का वैल्यू है, ठीक है। तो ये देखिए 275 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये यहाँ तक जा सकता है। और अगर कल इसमें भी जैसे बैंक निफ्टी में मैंने बोला, अगर इतना अच्छा रैली के बाद कल फिर गैप अप होता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। हमेशा मार्केट में कभी भी अगर आपको लग रहा है कि मार्केट, मान लीजिए कि गैप अप होता है, ठीक है, अगर गैप अप होता है और उस गैप को होल्ड करता है, कभी भी गैप अप होता है उस गैप को होल्ड करता है तो ये और स्ट्रांग हो जाता है, ये और ऊपर जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। कल ऐसे ही अगर होता है और ये गैप को फिल करके यहाँ से सपोर्ट लेता है तो स्ट्रांग होगा, और अगर ब्रेक डाउन दे देता है तो फिर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, या फिर अगर इसे गैप को होल्ड करेगा तो ये ऊपर जाएगा। मतलब इसका ये रेंज है, ये लोकेशन है। इस लोकेशन, ऐसा लोकेशन से अगर ये ऊपर होल्ड करेगा तो फिर ऊपर जाएगा, और अगर ब्रेक डाउन देना है तो ऐसे ब्रेक डाउन देगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं बैंक्स। इंडसलैंड बैंक, ये 5 मिनट का चार्ट है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हो एक अच्छा ब्रेकआउट मिला था इसमें, और इसीलिए बैंक निफ्टी भागा था ऊपर। तो इसको देखते हैं डेली में। ये देखिए डेली में ऑलरेडी एक हाई को इसने यहाँ से रिजेक्ट हुआ था और इतना रिट्रेस हुआ। अब यहाँ गया, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ से अगर ये ऊपर निकलता है तो हमको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। 1260 और 1344 के आसपास का टारगेट मैंने निकाला था। HDFC बैंक, विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, मैंने पोजिशनल लॉन्ग इसको यहाँ पे दिया था, इस कैंडल पे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें भी देखेंगे तो मल्टीपल ब्रेकआउट्स मिल चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला था, इसी लेवल को ये टेस्ट करके होल्ड किया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर इस ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने के लिए आया, यहाँ होल्ड किया, अभी ये ब्रेकआउट दिया है। तो ये मल्टीपल ब्रेकआउट है, ये सस्टेन कर सकता है। तो ठीक है, कल इसका रिजल्ट भी आ चुका है, तो मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो इसको और अपसाइड का रिजल्ट टारगेट दिखाना चाहिए 1720 के आसपास का, ठीक है। एक्सिस बैंक भी देखोगे, अगर इसमें प्राइस एक्शन पैटर्न देखोगे तो ये एक रीजन था जहाँ से ये रिजेक्शन ले रहा है, करेक्ट, यहीं से ये रेसिस्टेंस ले रहा है। अब
अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया और फिर इसी को ट्राई कर रहा है, एक बार रिजेक्शन फिर ले सकता है ये, लेकिन अब इसका मोमेंटम ये दिखा रहा है कि ये हाइयर लोज बना रहा है। तो हाइयर लोज बना रहा है तो ये हाइयर हाइज भी बना सकता है, तो इस पर आप ध्यान रख सकते हैं। आप CICI बैंक में भी देखें, ये एक रेसिस्टेंस था, अभी ये यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है। मतलब यहाँ पे सेलर थे, यहाँ पे सेलर थे, यहाँ पे सेलर थे, यहाँ पे अगर बायर हो जाते हैं वो, तो ये अच्छा अपसाइड दिखा सकता है। SBIN पहले जैसा मैंने बताया था, ये ऐसे ब्रेकआउट दे सकता है, ब्रेकआउट दे चुका है ये और ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। कोटक बैंक भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, तो इसको भी आप लॉन्ग करने के लिए देख सकते हैं। ओवरऑल मार्केट अभी लॉन्ग करने के लिए बैंकिंग सेक्टर में दिख रहा है। चलिए विप्रो देखते हैं। विप्रो दोस्तों मैंने चार्ट भी डाला था और बोला था ये अच्छा खासा अपसाइड दिखा सकता है 700 के ऊपर। यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ से ये तुरंत 10% तक गया, उसके बाद फिर वहाँ से रिट्रेस हो गया। तो अभी ये मुझे ये लग रहा है कि ये वॉल्यूम ब्रेकआउट तो है, लेकिन अगर ये इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो इस गैप को फिल कर सकता है, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। इन्फी में ऑलरेडी वही हो चुका है, देखिए ये इस लेवल को रेसिस्टेंस मान चुका है और यहाँ से एक अच्छा डिप दिखाया। अभी ये लेवल इसके लिए अच्छा सपोर्ट के लिए जैसा काम करता था। अगर प्रॉफिट बुकिंग और ज़्यादा होती है तो ये इस लेवल को भी ब्रीच कर सकता है, तो इस पे ध्यान रखिएगा। और अगर ये सपोर्ट को सस्टेन कर लेता है तो फिर ये यहाँ से फ्रेश हाई दिखा सकता है। दोस्तों ये रिजल्ट के बाद का बिहेवियर होता है स्टॉक का, तो इसको समझने का कोशिश कीजिए। इसमें एक फ्रेश मोमेंटम आपको रिजल्ट के बाद देखने को मिलेगा। वो ये लेवल की लेवल है, ये डिसाइड करेगा कि इसके नीचे या फिर इसके ऊपर। IRCTC आप लोगों को भली बात ही याद होगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे बोला था कि 4000 के ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये डबल ब्रेकआउट दिया, थर्सडे को फिर से एक ब्रेकआउट दिया, तो हो सकता है इसमें और भी मोमेंटम देखने को मिले, क्योंकि ये कंटिन्यू अपसाइड में ही है। टाइटन भी देखेंगे तो यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया था, अभी यहाँ से एक और ब्रेकआउट दिया और ऊपर का लेवल पे ही सस्टेन कर रहा है। तो अगर ये डिप नहीं मारता है तो ये हमको और अपसाइड दिखा सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये एक अच्छा रेसिस्टेंस बन गया है, तो यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट होगा जिससे कि RSI कूल ऑफ होगा। अदानी EMT मैंने बोला था दोस्तों, ये एक रेसिस्टेंस को पार कर चुका है, अब यहाँ से ये पार हो सकता है, तो 1600 के ऊपर ये अच्छा मोमेंटम दिया है। अभी देखेंगे तो इसमें नियर टर्म रेसिस्टेंस एक लौता यही है 1700 के आसपास, तो यहाँ से ये और भी ऊपर जा सकता है। बजाज फिनसर्व एक रेसिस्टेंस को ये फिर से फेस करने जा रहा है, तो फ्रेश मोमेंटम इसके ऊपर आ सकता है। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो थोड़ा अपसाइड दिखाना चाहिए। बजाज फाइनेंस भी देखेंगे तो एक रेसिस्टेंस लेके आ रहा है। अभी इसके लिए की सपोर्ट ये 20 मूविंग एवरेज है, तो यहाँ तक अगर सपोर्ट लेता है तो फिर हमको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। रिलायंस भी दोस्तों जैसे यहाँ देखिएगा एक और ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट करके फिर ऊपर गया, तो ये एक रेसिस्टेंस के जैसा है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, तो हो सकता है एक बड़ा कैंडल बनने को मिल जाए। एस्कॉर्ट्स अच्छा खासा रेसिस्टेंस ले रहा है, तो इसमें हमारा शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा। अगर शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हमको यहाँ पे इजीली 20-30 पॉइंट्स मिल जाएंगे। HDFC AMC देखिए यहाँ से एक अच्छा ब्रेकडाउन आया था, उसके बाद ये यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। अभी कंसोलिडेट होके यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ से हमारा एक इमीडिएट टारगेट होगा 20 मूविंग एवरेज के आसपास का, ये गैप के आसपास का। SRF में स्प्लिट हुआ था दोस्तों, ये देखिए एक अच्छा अपसाइड दिखाया। 12,600 का मैंने टारगेट 12,000 का मैंने टारगेट दिया था, ये 12,600 तक गया, वहाँ से स्प्लिट हुआ। अभी ये मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी तभी होगी जब इसमें बायर्स दिखेंगे, तब तक आप शांति से बने रहें। क्योंकि क्या होता है, स्प्लिट होने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो इसमें कोई एक डिप का वेट करें।
माइंट्री, ये देखिए एक रेसिस्टेंस था, वहीं पे क्लोजिंग दिया है, तो कल हो सकता है इसमें प्रॉफिट बुकिंग है, और अगर सस्टेन करता है तो इसमें एक फ्रेश अपसाइड भी आ सकता है। टीसीएस देखिए, मैंने बोला था कि ये रेसिस्टेंस के आसपास है, यहाँ से ये नीचे जा सकता है। स्टॉक रिजल्ट के बाद अच्छा मूवमेंट देते हैं, ये मैंने अपने लैब में अपडेट किया था। यहाँ से देखो ये गैप डाउन दिया, उसके बाद फिर और नीचे जा रहा है। इसका की सपोर्ट ये आसपास है, यस। इसका अगर देखेंगे 50% तो ये आसपास है। तो अगर यहाँ ये सपोर्ट लेता है और कुछ ग्रीन कैंडल्स बनाता है तभी इस पर लॉन्ग कीजिए, या फिर कंसोलिडेशन होता है उसके बाद ही जाइए लॉन्ग। वन वे लॉन्ग तभी कीजिए जब इसमें कोई ग्रीन बार से रिवर्सल दिखा दे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं।